गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना असंभव बना रहेगा। बिल्कुल सही बात है। जब तक तुम दौड़ोगे ही नहीं, तब तक सोच भी कैसे सकते हो कि जीत सकते हैं या हार सकते हैं। तो जब तक जीतने के लिए तैयार नहीं होगे, खुद को तैयार नहीं करोगे, तब तक आपके मन में डर रहेगा कि पता नहीं क्या होगा। तो क्या करना है? सबसे पहले साहस जुटाना है, हिम्मत करनी है कि हम ये कर लेंगे, ठीक है, और 100% करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जिसमें करंट के क्वेश्चंस लेके आए हैं हम। कितने हैं? 12 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको? हर एक स्टूडेंट को 5-5 लोगों को शेयर करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोला मैंने, 5 लोग बोला है ना, तो 5 लोगों को शेयर करेंगे हर कोई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रक्षा मंत्रालय के अनुसार अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? एयर मार्शल VR चौधरी को नियुक्त किया गया। किसे किया गया? एयर मार्शल VR चौधरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा। रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय क्या है? रक्षा मंत्रालय। साथ साथ लिखते हुए चलेंगे फटाफट से, ठीक है। रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति निर्देश तैयार करना। रक्षा और सुरक्षा संबंधी कार्यों पर, सुरक्षा संबंधी कार्यों पर, मामलों पर नीति निर्देश बनाना। रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर क्या करना? मामलों पर नीति निर्देश बनाना किसका कार्य होता है? रक्षा मंत्रालय का कार्य होता है, नीति निर्देश बनाना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसमें 4 विभाग आते हैं। रक्षा मंत्रालय में 4 विभागों का, जो रक्षा मंत्रालय है वो 4 विभागों का मिला जुला रूप है। तो सबसे पहला कौन सा है विभाग? सबसे पहला विभाग है रक्षा विभाग। कौन सा विभाग है? रक्षा विभाग। साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। दूसरा विभाग कौन सा है? मुझे ये यहाँ से रफ करना है, आप फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। दूसरा विभाग है हमारा उत्पाद विभाग। कौन सा है? उत्पाद विभाग। फर्स्ट कौन सा है? रक्षा विभाग। दूसरा है उत्पाद विभाग। तीसरा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। तीसरा क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। विकास विभाग। चौथा कौन सा है? चौथा है हमारा सैनिकों के कल्याण और वित्त प्रभाग के विभाग। सैनिकों के कल्याण, सैनिकों के कल्याण और वित्त प्रभाग, वित्त प्रभाग के विभाग। तो कौन कौन से 4 विभागों का मिला जुला रूप है? रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग का, उत्पाद विभाग का, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का, और सैनिकों के कल्याण और वित्त प्रभाग के भाग का, ठीक है। तो 4 विभागों से मिलकर कौन सा बना है? चारों का मिला जुला रूप क्या है? रक्षा मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तालिबान शासित देश अफगानिस्तान ने किस क्रिकेट लीग के प्रशासन पर रोक लगा दी है? तालिबान शासित देश अफगानिस्तान ने किस क्रिकेट लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो वो कौन सा है? IPL पर रोक लगा दी है। किसने? तालिबान शासित देश अफगानिस्तान ने। आप सबको पता ही है ना कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने किस पे रोक लगा दी है? IPL पे, यानी इंडियन प्रीमियम लीग पर रोक लगा दी है, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन करेंगे।
अफगानिस्तान के बारे में देखेंगे। अफगानिस्तान फटाफट से लिखेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। क्या है राजधानी? काबुल है। ठीक है। ये सार्क का सदस्य कब बना था? अफगानिस्तान 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बना था। सार्क का 8वां सदस्य बना था 2007 में। ठीक है, अप्रैल में, अप्रैल 2007 में सार्क का 8वां सदस्य कौन बना? अफगानिस्तान सदस्य बना। ठीक है। और अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के पूर्व में क्या है? अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान है। पूर्व में क्या है? पाकिस्तान है। पूर्व में पाकिस्तान। पश्चिम, उत्तर में तजाकिस्तान। उत्तर में क्या है? उत्तर में तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों अलग अलग है। और तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये कहाँ पे है? उत्तर में है। पूर्व में क्या है? पाकिस्तान है। उत्तर में है तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है ईरान। पश्चिम में क्या है? ईरान। पश्चिम में ईरान है। तो राजधानी क्या हो गई? काबुल हो गई। मुद्रा क्या, वो भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा, भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा कौन सी है? पश्तो। कौन सी भाषा है? भाषा है पश्तो, पश्तो भाषा है। तो ये सार्क का सदस्य कब बना था? अप्रैल 2007 में बना था। राजधानी काबुल है। पूर्व में पाकिस्तान है। उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है। पश्चिम में ईरान है। आधिकारिक भाषा क्या है? पश्तो है। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पिछले वर्ष के विजेता हसीमुद्दीन को हराकर किसने अपना पहला खिताब जीत लिया है? तो किसने जीता है पहला खिताब? रोहित मोर ने। फिर से रिपीट करेंगे एक बार क्वेश्चन को कि राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पिछले वर्ष के विजेता हसीमुद्दीन को हराकर किसने अपना पहला खिताब जीता है? रोहित मोर ने जीता है। रोहित मोर, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट एक क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज। मिताली राज बनी है। ठीक है, कौन है? मिताली राज के बारे में देख लेते हैं। मिताली राज, मिताली राज है भारतीय क्रिकेट, भारतीय महिला क्रिकेट, महिला क्रिकेट की कप्तान। कप्तान कौन है? मिताली राज है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट के में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला है मिताली राज। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला कौन है? मिताली राज है। मिताली राज क्या है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला है। पहली महिला। ठीक है, कहाँ की है ये रहने वाली? जोधपुर की है। जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान की है। ठीक है, मिताली राज। ठीक है, इसे उपनाम क्या है इसका? किस नाम से बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है लेडी सचिन। लेडी सचिन के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसे? मिताली राज को। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अभिनेत्री दिशा पाटनी को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कौन है अभिनेत्री? दिशा पाटनी। दिशा पाटनी को कौन सी कंपनी ने किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? एम्ब्रेन इंडिया ने। एम्ब्रेन इंडिया, एम्ब्रेन इंडिया। एम्ब्रेन इंडिया क्या है? क्या
क्या बनाती है ये कंपनी? ये बनाती है पावर बैंक। पावर बैंक बनाने वाला पहला ब्रांड है, क्या है? एम्ब्रेन इंडिया। एम्ब्रेन इंडिया भारत में पावर बैंक बनाने वाला पहला ब्रांड। लिखेंगे साथ साथ, भारत में पावर बैंक बनाने वाला पहला ब्रांड है एम्ब्रेन इंडिया। बनाने वाला पहला ब्रांड क्या है? एम्ब्रेन इंडिया है। ठीक है, किसे बनाया है इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर? दिशा पाटनी को बनाया है, अभिनेत्री दिशा पाटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IMF ने किस देश को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगाने की घोषणा की है IMF। क्या है IMF? लिखेंगे IMF, फुल फॉर्म लिखेंगे IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी लिखेंगे स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी। IMF की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। स्थापना हुई थी जुलाई 1944। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC किसकी कैपिटल है? वाशिंगटन DC अमेरिका की कैपिटल। ठीक है, तो इसका मुख्यालय IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? ये वाशिंगटन DC में है। इसके प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड। प्रबंध निदेशक कौन है? IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड। क्रिस्टीन लेगार्ड जो है वो IMF के प्रबंध निदेशक है। और इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? यहाँ पे लिख देते हैं सदस्य देश है 189। और 186वें देश के रूप में कौन सा शामिल हुआ था? कोसोवा गणराज्य। 186वें देश के रूप में शामिल हुआ था 29 जून 2009 को। 29 जून 2009 को 186वें देश के रूप में शामिल हुआ था, सदस्य देश के रूप में। किसमें? IMF में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। सदस्य देश कितने हैं? एक 189 है। 186वें देश के रूप के 186वें नंबर पे कौन शामिल हुआ था? कोसोवा गणराज्य हुआ था। कब हुआ था? 29 जून 2009 को हुआ था। IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन SCO किस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो किस देश को किया है? ईरान को किया है। संघाई सहयोग संगठन SCO की फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन
स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। भारत इसमें कब इसका सदस्य कब बना था? 2017 में। पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहेंगे। 2017 में भारत इसका सदस्य देश बना था। सदस्य देश बना 2017 में। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चाइना। बीजिंग चाइना में क्या है? हेडक्वार्टर है संघाई सहयोग संगठन का। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को हुई थी। 2017 में भारत इसका सदस्य बना था। हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना में है। फुल फॉर्म क्या है? SCO की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 22 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को अगर मनाया जाता है वर्ल्ड रोज डे। वर्ल्ड रोज डे। आप सोचेंगे इससे कि ये तो फरवरी में मनाया जाता है, क्योंकि जितने भी डे होते हैं, वैलेंटाइन डे, रोज डे, चॉकलेट डे, अलाना डे, फलाना डे, जितने भी डे होते हैं वो सारे किस में होते हैं? फरवरी में होते हैं। लेकिन ये 22 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? किसके लिए? तो ये स्पेशल मनाया जाता है कैंसर के मरीजों, कैंसर से पीड़ित लिखेंगे साथ साथ ही, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। मरीजों के लिए नई उम्मीद और प्रेरणा लेकर आता है। कैंसर से पीड़ित मरीजों को नई उम्मीद और प्रेरणा देता है। क्यों देता है? अब आप ये भी सुनिए, क्योंकि एक लड़की, एक वो थी मेलिंडा रोज नाम की एक बच्ची थी 12 साल की। कहाँ की थी? कनाडा की थी। और उसे क्या था? कैंसर था, ब्लड कैंसर। ठीक है। डॉक्टर ने उसे क्या बोला? डॉक्टर ने उसे बोला कि ये 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं जी पाएगी, यानी 2 हफ्ते के अंदर ही इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन वो बच्ची बहुत बहादुर थी, उसने बहुत हिम्मत की और वो 6 महीने तक जी, 6 महीने तक जिंदा रही। 6 महीने तक उसने क्या किया कि वहाँ पे जितने भी कैंसर के मरीज थे वो सबको खुश रखती थी, उनके ऊपर कविताएँ लिखती थी, उन्हें हंसाती थी, तो सब उसे याद करते थे। 6 महीने बाद उसकी डेथ हुई, तब उसी की याद में, किसकी याद में? मेलिंडा रोज उसका नाम था। मेलिंडा रोज की याद में 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रोज डे या विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। किस लिए? क्योंकि जो कैंसर से पीड़ित मरीज होते हैं उन्हें, उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है कि जब एक छोटी सी बच्ची इतना संघर्ष कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मनाया जाता है ये विश्व रोज डे, यानी वर्ल्ड रोज डे। विश्व गुलाब दिवस भी बोल सकते हैं हिंदी में इसे। ठीक है। तो ये बच्ची कहाँ की रहने वाली थी? ये कनाडा की रहने वाली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया? अफगानिस्तान में, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया? तो सुहेल खान को नियुक्त किया। किसे किया? सुहेल खान को। आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, इसके लिए सॉरी, लेकिन क्या कर सकते हैं, वीडियो तो बनानी ही है। अब आवाज़ भी आएगी, जब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आपका सपोर्ट मिलता है, हमें लगता है कि हाँ बच्चे हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा हमें, तो हम पूरा सेटअप बहुत अच्छे से लगाएंगे, साउंड प्रूफ कर देंगे, ये सारी आवाज़ें आनी बंद हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बात, चलो आगे कुछ नहीं बोलना।
अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो किसे किया है? सुहेल शाहीन को किया है। सुहेल शाहीन को अपना नया राजदूत नियुक्त किया है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15वीं पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2021, 15वीं पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किसने की है? ब्रुनई दारुसलाम। यहाँ पे लिखेंगे ब्रुनई दारुसलाम, ये देश है। इसकी सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल क्या है? बंदर सेरी। फिर से लिखेंगे, इसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगवान। क्या है इसकी? ब्रुनई दारुसलाम सलाम की क्या है? कैपिटल है। और ये जम्बूद्वीप में स्थित एक देश है। कहाँ पे है ये स्थित? जम्बूद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? इंडोनेशिया के पास। कहाँ पे है? इंडोनेशिया के पास स्थित है, जम्बूद्वीप में, इंडोनेशिया के पास। और इसकी कैपिटल क्या है? बंदर सेरी बेगवान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? बधिर मतलब बहरा, समझ रहे ना? बधिर बहरा, डीफ। तो बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? 20 सितंबर से 26 सितंबर तक मनाया जाएगा। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है, यहाँ पे लिख लेंगे थीम 2021 की थीम क्या थी इसकी? कि बधिरों का उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना। उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना, साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना। सेलिब्रेटिंग थ्रिविंग डीफ कम्युनिटीज। सेलिब्रेटिंग थ्रिविंग डीफ कम्युनिटीज। COMMUNITIES। ठीक है, कम्युनिटीज। तो क्या थी इस बार थीम? उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग थ्रिविंग डीफ कम्युनिटीज। किसकी थी? बधिरों का जो अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है 20 से 26 सितंबर, उसकी 2021 की जो थीम है वो है उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? कावेरी बमजई ने लिखी है। कावेरी बमजई ने लिखी है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 12 क्वेश्चन हो गए। आपने नोट डाउन किए होंगे आई होप, और आप इसे अच्छे से याद भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। और मैंने क्या बोला है कि जब तक हाथ से नहीं लिखोगे, जब तक हाथ से लिख के याद नहीं करोगे, तब तक कोई पेपर क्लियर नहीं हो सकता। नोट्स बनाने ज़रूरी है। एक तो आप उसे लिखोगे तो आपके याद भी हो जाएंगे, और फिर जब आपका एग्जाम होगा तब उसमें काम आएंगे रिविजन के लिए। तो नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन किया कीजिए। ठीक है, तभी जाके आप कोई भी टेस्ट, कोई भी पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पे भी आप जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं वहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। 5 मिनट निकालिए बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।